हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। माय नेम इज़ रोहित शर्मा एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन एफआईआर. बाय द वे, आई एम एन एडवोकेट and we are going to discuss here all legal aspects one by one. As I said, our today's topic is FIR, First Information Report. तो FIR पे डायरेक्टली आने से पहले ਆਪਾਂ थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, बेसिक डिस्कशंस. इन जनरल जब भी हमारे सामने कोई कानून की, न्याय की जब भी कोई बात होती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कोर्ट, कचहरी, थाने. क्रिमिनल लॉ में कोर्ट और थानों का बिल्कुल अलग रोल है. पुलिस स्टेशंस का काम है इन्वेस्टिगेशन. जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद कोर्ट पिक्चर में आता है. एक चीज़ याद रखना दोस्तों, जब भी कोई क्राइम होता है वो कभी किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता. एवरी क्राइम इज अगेंस्ट द सोसाइटी. आप सब लोगों ने देखा होगा जब भी कोई कोर्ट में केस रजिस्टर होता है, क्रिमिनल केस, तो केस का जो टाइटल रहता है स्टेट वर्सेस दिस, स्टेट वर्सेस दैट, हमेशा स्टेट वर्सेस रहता है. रीजन बिहाइंड दिस, सोसाइटी इज द स्टेट और पुलिस स्टेशंस क्या है, ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यही रीज़न है क्रिमिनल लॉ में हर एक चीज़ फ्री होती है. एफआईआर से लेके जजमेंट तक विक्टिम का कहीं कोई पैसा नहीं लगता. एवरीथिंग इज़ फ्री इन द क्रिमिनल लॉ. तो अब अपन आते हैं अपने आज के टॉपिक पे, दैट इज़ एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि इसको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट क्यों कहते हैं. जब भी कोई क्राइम होता है, जब कोई पहली बार जाके पुलिस स्टेशन में बताता है कि हाँ ये क्राइम हो गया है, या अपन कहें कि जब पुलिस को पहली बार किसी क्राइम की सूचना मिलती है, जब कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस को पहली बार मिलती है तो उसको कहते हैं एफआईआर. तो इसके नाम से ही जैसे कि हमें पता लग रहा है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि इसमें पुलिस ऑफिसर को पहली बार उस क्राइम के बारे में पता लग रहा है कि हाँ ये क्राइम हो चुका है. अब हम बात करते हैं कि एफआईआर होती क्या है. अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द वर्ड एफआईआर इज नॉट डिफाइंड इन बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. इसमें कहीं भी एफआईआर डिफाइन नहीं किया गया है. एफआईआर की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है. अगर फॉर्मली हम समझने के लिए देखें कि क्या होती है एफआईआर, दैट इज ए कोग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन कमिटेड एंड द पर्सन इज कमिंग टू द पुलिस टू रजिस्टर द केस. दिस एलिगेशन इज कॉल्ड एफआईआर. जब कोई कोग्निजेबल ऑफेंस होता है तो कोई विक्टिम या कोई इन्फॉर्मेंट जब आगे पुलिस को इतला करता है कि हाँ ये क्राइम हुआ है तो उसको हम एफआईआर कहते हैं. अब क्वेश्चन आता है कोग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं. दो टाइप के ऑफेंसेस होते हैं, कोग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस. A cognizable offense is an offense in which police can arrest without warrant. Cognizable offense is the serious type of offense. ये बड़े offenses होते हैं जिनमें क्राइम बड़ा होता है. नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस कंपेरेटिवली कम सीरियस होते हैं. अब ऑफेंस ज़्यादा सीरियस है, बड़ा है, तो नेचुरली पुलिस का पहला काम क्या होता है, स्पॉट पे जाए, उसको इन्वेस्टिगेट करे ताकि कोई भी एविडेंस ख़त्म ना हो जाए. अगर पुलिस वारंट लेने जाएगी, कोर्ट में जाएगी, तो उसमें चांसेस रहते हैं कि जो एविडेंसेस, मौके के जो एविडेंस होते हैं वो शायद उस टाइम के दौरान ख़त्म हो जाए. तो ये हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये पावर है कि वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है. तो ये वो ऑफेंसेस होते हैं जो थोड़े सीरियस नेचर के होते हैं और जिनमें पुलिस बिना वारंट के इन्वेस्टिगेट कर सकती है. तो अभी बात करते हैं पहले जो एफआईआर है वो सीआरपीसी सेक्शन 154 में डिफाइंड थी. अब जैसे कि आप सबको पता है कि जो सीआरपीसी है वो चेंज हो चुकी है, बीएनएसएस अब आ चुकी है. तो अभी के लिए
बीएनएसएस का सेक्शन 173 है जो एफआईआर के एस्पेक्ट से डील करता है। एक बार अपन देखते हैं 173 क्या कहता है। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कोग्निजेबल ऑफेंस। याद रखना, एफआईआर वहाँ होती है जहाँ ऑफेंस कोग्निजेबल है। नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस में कभी एफआईआर नहीं हो सकती, उनका अलग केस चलता है, कंप्लेंट केस चलता है। उस टॉपिक पे अपन कभी फिर बात करेंगे, अभी अपन सिर्फ एफआईआर पे बात कर रहे हैं। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कोग्निजेबल ऑफेंस इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड। ये जो लाइन है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, ये दोस्तों पहले सीआरपीसी में नहीं थी, ये बीएनएसएस में नई आई है। जो इसका मतलब है, पहले जब हम किसी पुलिस स्टेशन में जाते थे कोई एप्लीकेशन लेके एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, तो पुलिस ऑफिसर हमें सिंपली ये कह के टाल देते थे कि आपका थाना ये नहीं लगता, दूसरा थाना है, वहाँ जाना पड़ेगा। अभी जो बीएनएसएस में नया ऐड हुआ है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड। नाउ द पुलिस ऑफिसर इज बाउंड टू रजिस्टर द एफआईआर। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसको एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। वो पुलिस का काम है, वो एफआईआर रजिस्टर करे और उसी एफआईआर को फिर वो उस थाने में ट्रांसफर कर देगा जहां हमारा जुरिस्डिक्शन बनता है। एक बार फिर से देखते हैं। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कोग्निजेबल ऑफेंस इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड जीरो एफआईआर। इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड मे बी गिवन ओरली, अपन मुजबानी बता सकते हैं, और बाई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में ऑल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, थ्रू ईमेल, व्हाट्सएप, कॉल, सब इसमें कवर हो जाएंगे। टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। ऑफिसर इन चार्ज, थोड़ा सा इसको देखते हैं अपन। ऑफिसर इन चार्ज, यहाँ पे एसएचओ क्यों नहीं लिखा, ऑफिसर इन चार्ज क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि अगर एसएचओ पुलिस स्टेशन में प्रेजेंट नहीं है तो उसके बाद जो नेक्स्ट हाई रैंक्ड ऑफिसर जो भी अवेलेबल है वो ऑफिसर इंचार्ज रहेगा। कांस्टेबल को छोड़ के हेड कांस्टेबल के बाद कोई भी पुलिस ऑफिसर ऑफिसर इंचार्ज हो सकता है। तो अभी फिर से देखते हैं एक बार। एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ ए कोग्निजेबल ऑफेंस इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया वेयर द ऑफेंस इज कमिटेड may be given orally or by electronic communication to an officer in charge of a police station। इसका मतलब है, जब कोई भी सूचना हम पुलिस ऑफिसर को किसी भी कोग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग देते हैं, वो चाहे हम ओरली दे रहे हैं या चाहे हम रिटर्न में दे रहे हैं। अगर तो हम ओरली दे रहे हैं तो उसमें जो भी पुलिस ऑफिसर उसको लिख रहा है, वो लिखने के बाद हमें एक बार पढ़ के सुनाएगा और फिर हमारे सिग्नेचर उस पर ले लेगा। अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि जो इन्फॉर्मेशन देने वाला बंदा है वो विद इन 3 days वो पुलिस स्टेशन जाएगा और साइन करके आएगा। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो हम ओरली दे सकते हैं, इन रिटर्न दे सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं। द कंडीशन इज, अगर इलेक्ट्रॉनिकली अपन कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम लोग उसमें हमें 3 दिन के अंदर पुलिस स्टेशन में जाके उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, साइन करके आना पड़ेगा। सो एफआईआर इज द वेरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ए क्राइम। ये किसी भी क्राइम के रिगार्डिंग पहली सूचना होती है जो पुलिस ऑफिसर को दी जाती है। इसके बाद जो क्रिमिनल लॉ होता है वो मोशन में आता है, इसके बाद क्रिमिनल लॉ स्टार्ट होता है। कभी भी एफआईआर से पहले इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, ये चीज़ याद रखना आप। इन्वेस्टिगेशन हमेशा एफआईआर के बाद शुरू होती है। अगर एफआईआर नहीं हुई है तो कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता और ना ही वो किसी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता। तो किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है एफआईआर। बिना एफआईआर के कभी भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हो सकती। एंड व्हाट इज जीरो एफआईआर? अगर आप किसी भी थाने में जाते हो कोई एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, तो अगर कोई पुलिस वाला आपको कहता है कि भाई ये आपका जुरिस्डिक्शन नहीं बनता, दूसरे थाने में जाओ, तो आप उनको बोलो कि भाई ऐसा नहीं है, आप जीरो एफआईआर दर्ज करें। उनको दर्ज करनी पड़ेगी।
दे आर बाउंड। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, हु कैन रजिस्टर एन एफआईआर। एक एफआईआर कौन दर्ज करवा सकता है? एक बार रीडिंग लेते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी दैट ओनली विक्टिम कैन रजिस्टर एफआईआर। ये जरूरी नहीं है कि जो विक्टिम है वो ही एफआईआर दर्ज करवाए। एनीबडी कैन बी इंफॉर्मेंट, एनीबडी कैन सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन। कोई भी मौके पे जो था, जिसने क्राइम होते हुए देखा, जो विक्टिम नहीं है या जिसको क्राइम के बारे में पता है, इवन एक पुलिस ऑफिसर जिसने क्राइम होते हुए देखा, वो खुद इन्फॉर्मेंट बन सकता है। कोई भी बंदा जिसने जो क्राइम के टाइम पे मौजूद था, प्रेजेंट था, वो एफआईआर करवा सकता है। एनीबडी कैन सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन। एंड एक चीज़ याद रखना, चाहे विक्टिम है या कोई अदर इन्फॉर्मेंट है, जो भी एफआईआर करवाने जा रहा है, ये उसका राइट है। उसको एफआईआर की एक कॉपी इमीडिएटली फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। अगर पुलिस वाले नॉर्मली नहीं भी देते हैं, अगर कोई आपको कॉपी नहीं दे रहा है तो आप मांग सकते हैं कि हमें एक एफआईआर की कॉपी चाहिए, उनको देनी पड़ेगी। अभी क्वेश्चन आता है, व्हाई इज एफआईआर इम्पोर्टेंट। जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि बिना एफआईआर के कभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही नहीं हो सकती। अगर पुलिस ऑफिसर को किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना है तो उसके लिए मैंडेटरी है कि सबसे पहले एफआईआर होनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अबाउट दैट क्राइम। द पुलिस ऑफिसर कैन स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन ओनली आफ्टर द एफआईआर इज रजिस्टर्ड। एफआईआर इज द डॉक्यूमेंट दैट सेट्स द प्रोसेस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन मोशन। तो बिना एफआईआर के कभी भी कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं हो सकती। ये चीज़ आप याद रखना, क्योंकि अगर पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले एक एफआईआर दर्ज की जाए। अब जब हमने पढ़ लिया है कि एफआईआर क्या होती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, एफआईआर क्यों ज़रूरी होती है, तो अब हम थोड़ा सा एफआईआर के बारे में जानते हैं कि एफआईआर में होता क्या है। तो सबसे पहले जो विक्टिम है, जो इन्फॉर्मेंट है, उसका नाम, उसका एड्रेस, ये एफआईआर में मेंशन होना चाहिए। आफ्टर दैट डेट, टाइम एंड लोकेशन ऑफ इंसिडेंट, ये सब बेसिक एंड ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि एफआईआर में होनी चाहिए। उसके बाद हमें जो ट्रू फैक्ट्स होते हैं वो पुलिस ऑफिसर को बताने होते हैं अबाउट इंसिडेंट, वो सब एफआईआर में मेंशन होता है। आफ्टर दैट नेम ऑफ द पर्सन्स इन्वॉल्व इफ नोन। अगर क्राइम करने वाला, अक्यूज्ड, सस्पेक्ट कोई ऐसा है जिसको हम पहले से जानते हैं तो हम बाई नेम उसकी एफआईआर करवा सकते हैं। हम उसका नाम, उसका एड्रेस, सब कुछ एफआईआर में बता सकते हैं। बट कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हमें नहीं पता होता कि क्राइम करने वाला था कौन। फॉर एग्जांपल स्नैचिंग, डकैती, हमें नहीं पता होता कि कौन था जिसने क्राइम करा। तो ऐसे केसेस में जो एफआईआर होती है वो अगेंस्ट अननोन होती है। तो ऐसे केसेस में भी हमने जितना हमें पता है, हमने देखा मौके पे, जो डिस्क्रिप्शंस हैं अबाउट दैट अक्यूज्ड, वो सब हमें एफआईआर में बतानी होती है। उसके बाद अगर कोई विटनेस है जो मौके का है, जो इंसिडेंट के टाइम प्रेजेंट था, अगर कोई विटनेस है तो उसका नेम भी हमें एफआईआर में मेंशन करवाना होता है। रिमेंबर वन थिंग, एफआईआर इज नॉट ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस एंड दिस इज नॉट एनसाइक्लोपीडिया। जरूरी नहीं है कि हमें एक एक माइन्यूट डिटेल यहाँ पे बतानी है, जरूरी नहीं है। जितना हमें पता है, जितना हमें याद है, उतना हम बता सकते हैं। तो ये सब बेसिक्स हैं जो एफआईआर के रिगार्डिंग जो हमने अभी डिस्कस किए। अगर हम एफआईआर को डिटेल में डिस्कशन करने जाएंगे एफआईआर पे तो कम से कम भी 1-1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।